नमस्कार। आज की वीडियो में एज यू लाइक इट का लास्ट सीन है, सीन 4th। एंटर ड्यूक सीनियर, आमीन्स, जेक्स, ऑरलैंडो, ओलिवर एंड सीलिया। तो ये सभी लोग प्रवेश करते हैं। ड्यूक सीनियर, डस्ट दाउ बिलीव। डस्ट दाउ बिलीव का मतलब डू यू बिलीव, क्या तुम्हें विश्वास है ऑरलैंडो, दैट के द बॉय, वो लड़का, यानी कि यहाँ पर गैनीमीड की बात हो रही है। और गैनीमीड आप जानते ही हैं रोजालिंड है जो कि वेश बदल कर आई है गैनीमीड का। तो वो लड़का यानी कि गैनीमीड कैन डू, कर सकता है, ऑल दिस, वो सब कुछ, दैट ही हैथ प्रोमिस्ड, जिसका उसने वादा किया है। बहुत सारे काम करने का वादा किया है। उसने वादा किया है कि ऑरलैंडो को उसकी रोजालिंड मिल जाएगी और सबको अपना अपना महबूब मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे, ऐसा उसने वादा किया है। सबके मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो क्या वो लड़का ऐसा कर पाएगा? ऑरलैंडो, आई समटाइम्स डू बिलीव, मैं कभी कभी तो विश्वास करता हूं, एंड समटाइम्स डू नॉट, और कभी कभी नहीं करता। एज दोज दैट फियर दे होप एंड नो दे फियर, उन लोगों की तरह, एज दोज, उन लोगों की तरह, दैट फियर, जो डरते हैं, दे होप, कि वो उम्मीद कर रहे हैं, यानी व्यर्थ की उम्मीद कर रहे हैं, एंड नो, और जानते हैं, दे फियर, कि वो डर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी क्योंकि व्यर्थ की उम्मीदें हैं। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। एंटर रोजालिंड, सिल्वियस एंड फीब। अब यहाँ पर रोजालिंड, सिल्वियस और फीब प्रवेश करते हैं। रोजालिंड, पेशेंस वंस मोर, एक बार फिर से धैर्य रखिए। वाइल्स आर कॉम्पैक्ट इज अर्ज्ड, वाइल्स, जब तक कि, आर कॉम्पैक्ट मतलब कि हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारा जो समझौता है, इज अर्ज्ड यानी उसको मैं कह ना दूं। यू से, तुम कहते हो, इफ आई ब्रिंग, अगर मैं ले आऊं, ब्रिंग इन माने ले आऊं, योर रोजालिंड, तुम्हारी रोजालिंड को, ये रोजालिंड कह रही है ड्यूक सीनियर से कि तुम कहते हो कि अगर मैं तुम्हारी रोजालिंड को ले आऊं, यू विल बेस्टो हर, तो तुम उसे दे दोगे, ऑन ऑरलैंडो हियर, यहाँ ऑरलैंडो को दे दोगे तुम, यानी उससे शादी कर दोगे। ड्यूक सीनियर, दैट वुड, वो तो मैं कर दूंगा। आई, दैट वुड आई, ये तो मैं कर दूंगा। हैड आई किंगडम्स टू गिव विद हर, अगर मेरे पास बहुत सारे राज्य भी होते उसके साथ में देने के लिए, तो भी मैं यहाँ ऑरलैंडो को दे देता। रोजालिंड, एंड यू से, और तुम कहते हो, यू विल हैव हर, कि तुम उसको स्वीकार कर लोगे, व्हेन आई ब्रिंग हर, जब मैं उसको लेकर आऊंगा। ऑरलैंडो, दैट वुड आई, हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं रोजालिंड से शादी करूंगा। वर आई ऑफ ऑल किंगडम्स किंग, अगर मैं सारे राज्यों का राजा भी होता तो भी मैं रोजालिंड से ही शादी करता। रोजालिंड, यू से, यू विल मैरी मी, तुम कहते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे, इफ आई बी विलिंग, अगर मैं इच्छा करूं, अगर मैं राजी हो जाऊं। फीब, दैट विल आई, ये मैं करूंगी, यानी अब रोजालिंड फीब से पूछ रही है कि अगर मैं राजी हो जाऊं शादी करने के लिए तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो फीब कह रही है दैट विल आई, हाँ मैं शादी करूंगी। शुड आई डाई द आर आफ्टर, अगर मैं मर भी जाऊं उसी घंटे, यानी शादी करने के 1 घंटे बाद भी अगर मैं मर जाऊं तो भी मैं तुम्ही से शादी करूंगी। शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, गाना भी है ना, एक तमन्ना थी दिल की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तो ऐसा ही फीब भी कह रही है। रोजालिंड, बट इफ यू डू रिफ्यूज, लेकिन अगर तुमने इनकार कर दिया, टू मैरी मी, मुझसे शादी करने के लिए, तो यू विल गिव योर सेल्फ, तो फिर तुम्हें ये करना होगा कि तुम अपने आप को दे दोगी, टू दिस मोस्ट फेथफुल शेफर्ड, इस सबसे ज्यादा वफादार चरवाहे को, यानी ये जो दूसरा चरवाहा कौन है साथ में, सिल्वियस है, तो सिल्वियस को तुम अपने आप को दे दोगी। यानी अगर मैं तो तुमसे कहूंगा कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम मुझसे कहोगी कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और जब तुम ये इनकार करोगी तो फिर तुम, शर्त ये होगी कि तुम इस चरवाहे से यानी सिल्वियस से शादी करोगी। फिर सो इज द बार्गेन, हाँ यही सौदा हुआ है, बार्गेन माने सौदा। रोजालिंड, यू से दैट यू विल हैव फीब इफ शी विल, यू से, तुम कहते हो, अब ये बात कह रही है रोजालिंड सिल्वियस से, तुम कहते हो दैट यू विल हैव फीब, कि तुम
फीब को स्वीकार करोगे इफ शी विल, अगर वो चाहे तो। सिल्वियस, दो टू हैव हर एंड डेथ वर बोथ वन थिंग। तो सिल्वियस तो बड़ा खुश हो रहा है, वो कह रहा है दो चाहे, यद्यपि टू हैव हर, उसको प्राप्त करना यानी उससे शादी करना, फीव से शादी करना, एंड डेथ, और मौत को प्राप्त करना, वर बोथ वन थिंग, दोनों ही एक चीजें होती, तो भी मैं पीछे नहीं हटता। यानी फीव से शादी करना मौत के बराबर होता तो भी मैं नहीं हटता, यानी मैं तो इसी से शादी करूंगा। अच्छा खासा दीवाना है उसका। रोजालिंड, आई हैव प्रोमिस्ड, अब देखो भाई लोगों, मैंने वादा किया है, टू मेक ऑल दिस मैटर इवन, टू मेक बनाने का, ऑल दिस मैटर इस पूरे मामले को, इवन माने बराबर, यानी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सारी समस्याओं का समाधान करने का मैंने वादा किया है। कीप यू योर वर्ड, आप लोग अपना वर्ड माने अपना अपना वादा पूरा करना, ये अपने वादे पर टिके रहना तुम लोग। मैंने तो कहा है अब कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को हल कर दूंगा, लेकिन तुम लोग भी अपनी अपनी बात पर टिके रहना। ओ ड्यूक, तुम टू गिव योर डॉटर, कि तुम अपनी बेटी को दे दोगे, यानी ऑरलैंडो से शादी कर दोगे अपनी बेटी की, इस बात पर टिके रहना। यू योर्स ऑरलैंडो, और ऑरलैंडो तुम अपनी बात पर टिके रहना। टू रिसीव हिज डॉटर, कि तुम उसकी पुत्री को, बेटी को प्राप्त करोगे यानी शादी करोगे उससे। कीप यू योर वर्ड फीब, और फीब तुम भी देखना अपने वादे पर टिकी रहना। कीप द वर्ड का मतलब होता है वादे पर टिके रहना। दैट यू विल मैरी मी, कि तुम मुझसे शादी करोगी, फिर इनकार मत कर देना। और एल्स रिफ्यूजिंग मी, और या फिर तुमने मुझसे इनकार किया मुझसे शादी करने का, टू वेड दिस शेफर्ड, फिर तुम इस चरवाहे से शादी करोगी। कीप योर वर्ड सिल्वियस, और सिल्वियस तुम भी अपनी बात पर टिके रहना। दैट यू विल मैरी हर, कि तुम उससे यानी कि फीब से शादी करोगे। इफ शी रिफ्यूज मी, अगर वो मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। एंड फ्रॉम हैंस, और अब यहां से आई को मैं जाता हूं, टू मेक दीज डाउट्स ऑल इवन, इन सारी शंकाओं का, डाउट्स माने शक, शुभ शंका, तो इन सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं अब यहां से जाता हूं। एक्सिएंट रोजालिंड एंड सिलिया, तो फिर रोजालिंड और सिलिया यहां से चले जाते हैं। ड्यूक सीनियर, अब ड्यूक सीनियर क्या कहते हैं? आई डू रिमेंबर, मुझे याद आ रहा है, इन दिस शेफर्ड बॉय, इस चरवाहे लड़के में यानी गैनीमीड में, सम लाइवली टचेस, कुछ लाइवली माने सजीव, टचेस माने स्पर्श, झलकियां, झांकी, ऑफ माई डॉटर्स फेवर, मेरी बेटी की बनावट, फेवर माने बनावट, शक्ल सूरत, फीचर्स, ऐसा लग रहा इस लड़के की शक्ल कुछ कुछ मेरी बेटी से मिल रही है। ऑरलैंडो, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, दैट आई एवर सॉ हिम, जब कभी मैंने उसको देखा था पहली बार, मी थॉट, मुझे लगता था, ही वॉज अ ब्रदर, कि वो भाई है, टू योर डॉटर, आपकी बेटी का। बट माई गुड लॉर्ड, लेकिन हे भगवान, दिस बॉय इज फॉरेस्ट बॉर्न, ये लड़का तो यहाँ जंगल में ही पैदा हुआ है। एंड हैथ बीन ट्यूटर्ड, और उसको पढ़ाया गया है, शिक्षित किया गया है, इन द रूडिमेंट्स, रूडिमेंट्स मतलब जो बेसिक लेसन्स हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो उसको पढ़ाई गई हैं, ऑफ मैनी डेस्परेट स्टडीज़, डेस्परेट को आप यहाँ डेंजरस कह सकते हैं, बहुत सारी उसको खतरनाक शिक्षा उसको दी गई है, बाय हिज अंकल, उसके चाचा के द्वारा। whom he reports, whom जिसके बारे में he reports वो बताता है, to be a great magician, कि उसके चाचा बहुत बड़े महान जादूगर हैं। obscured in the circle of this forest, obscured माने छिपे रहते हैं, in the circle means यानी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल की, तो इस जंगल की जो सीमा है उसमें वो उसके चाचा जो कि बहुत बड़े जादूगर हैं वो छिपे रहते हैं। Jakes, this is sure another flood toward, and these couples are coming to the ark. There is यानी है, आने वाली है, sure निश्चय ही, another flood एक और बाढ़,
टुवर्ड यानी पास में ही। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एक और बाढ़ आने वाली है। जितनी भी सभ्यताएं दुनिया की नष्ट हुई हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सब बाढ़ में नष्ट हुई हैं। तो जेक्स कह रहा है कि एक और बाढ़ आने वाली है। एंड दीज कपल्स, और ये जो जोड़े हैं, आर कमिंग, आ रहे हैं, टू द आर्क यानी नाव पर, यानी डूबने से बचने के लिए। नोआज आर्क एक फेमस है जिसमें कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें सभ्यता नष्ट हो गई थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और नोआज आर्क में जो नाव थी उसमें इन स्पीसीज की थोड़ी थोड़ी मतलब स्पेसिमेन बचा के रख लिए थे। हर स्पीसीज का एक एक नमूना बचा कर रख लिया गया था उस नाव में डूबने से, ताकि आगे ये जो कायनात है बनी रहे, ये जो प्रकृति है बनी रहे। तो ये सारे जो कपल्स हैं उस नाव में बैठने को आ रहे हैं बाढ़ से बचने को। हियर कम्स अ पेयर, यहाँ देखो एक जोड़ा आ रहा है, ऑफ वेरी स्ट्रेंज बीस, बड़े अजीब जानवरों का, विच इन ऑल टंग्स आर कॉल्ड फूल्स, विच जिनको के इन ऑल टंग्स सारी भाषाओं में आर कॉल्ड कहा जाता है फूल्स मूर्ख। तो यहाँ एक और जोड़ा आ रहा है जिनको किसी भी भाषा में आप बुलाएं मूर्ख ही बुलाएंगे। एंटर टचस्टोन एंड ऑर्डरे, तो टचस्टोन और ऑर्डरे प्रवेश करते हैं यहाँ पर। टचस्टोन सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग टू यू ऑल, आप सभी को प्रणाम, सैल्यूट मतलब वही प्रणाम सलाम। जेक्स, गुड माई लॉर्ड, बिड हिम वेलकम, मेरे अच्छे स्वामी इसका स्वागत कीजिए। दिस इज द मोटले माइंडेड जेंटलमैन, दिस इज ये है द मोटले माइंडेड, मोटले वो ड्रेस होती है जोकर की। अब क्योंकि ड्रेस नहीं पहने हुए है यहाँ पर टचस्टोन अपनी, तो वो मोटले माइंडेड हुआ, यानी वो अपने दिमाग से जोकर है, अपने दिखावे से अपने पहनावे से जोकर नहीं है, यहाँ पर वो अपने दिमाग से जोकर है। तो दिस इज द मोटले माइंडेड जेंटलमैन, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिमाग से जोकर है, मस्खरा है, विदूषक है, मजाकिया है। दैट आई हैव सो ऑफन मेट, जिससे कि मैं इतनी बार मिला हूँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही हैथ बीन अ कोर्टियर, वो एक दरबारी रहा है। ही स्वीयर्स, वो कसम खाता है। टचस्टोन, इफ एनी मैन डाउट दैट, अगर किसी आदमी को इसमें शक हो, लेट हिम पुट मी, तो वो मुझे रखे टू माई परगेशन, यानी मेरे टेस्ट के लिए। परगेशन माने तो प्यूरिफाई करना होता है, सुधार करना होता है, लेकिन यहाँ पर परगेशन का मतलब मेरा टेस्ट ले ले, मेरी परीक्षा ले ले। आई हैव ट्रोड अ मेजर, मेजर डांस के होते हैं, यानी डांस के स्टेप्स होते हैं, उनको मेजर कहा जाता है। तो आई हैव ट्रोड अ मेजर, मैंने डांस स्टेप्स किए हैं, यानी मैंने ठुमके लगाए हैं, मैंने नाचा है। दरबारों में डांस पार्टी होती है तो वो उनमें मैंने नाचा है। आई हैव फ्लैटर्ड अ लेडी, मैंने फ्लैटर्ड माने तारीफ की है, चापलूसी की है। अ लेडी एक महिला की, तो महिलाओं की तारीफ करना ये दरबारियों का गुण माना जाता है, यानी अच्छे लोगों का गुण माना जाता है यदि महिलाओं की तारीफ करते हैं। आई हैव बीन पॉलिटिक विद माई फ्रेंड, तो मैं पॉलिटिक यानी कि होशियार रहा हूँ, विद माई फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ। स्मूथ विद माई एनिमी, और अपने दुश्मनों के साथ स्मूथ रहा हूँ। स्मूथ का मतलब होता है कि मन में तो दुश्मनी होती है लेकिन सामने से मुस्कुराते हैं। आपने देखा होगा कि संसद में तो एक दूसरे के वो गालियां दे रहे होते हैं सांसद लोग, लेकिन बाहर निकलते ही वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, हालचाल पूछते हैं, कुशलक्षेम पूछते हैं। तो इस तरीके से स्मूथ विद माइन एनिमी, और मैं अपने दुश्मनों के साथ स्मूथ रहा हूँ, मतलब कि मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। आई हैव अनडन, मैंने बर्बाद कर दिया है 3 टेलर्स, 3 टेलरों को। तो टेलरों का बिल ना देके, यानी टेलर से कपड़े सिलवाए लेकिन उनको बिल नहीं दिया। ये उस वक्त के जो कोर्टियर्स होते थे, जो दरबारी लोग होते थे, उनके लिए ये सटायर था, उनके ऊपर ये व्यंग था कि वो कपड़े इतने महंगे पहनते थे, इतने ज़्यादा महंगे सिलवाते थे कि उनके पास पैसे नहीं बचते थे टेलर का बिल देने के लिए, और टेलर इस तरीके से बर्बाद हो जाते थे। तो आई हैव अनडन 3 टेलर्स, मैंने 3 टेलर्स को, 3 दर्जियों को मैंने बर्बाद किया है। आई हैव हैड 4 क्वेरल्स, और मैंने 4 बार झगड़ा किया है। ये दरबारी लोग झगड़ते भी रहते थे। एंड लाइक टू हैव फॉट 1, और एक तो लगभग मैं लड़ने के कगार पर पहुंच गया था। जेक्स, एंड हाउ वॉज दैट टेकन अप,
और वो झगड़ा टेकन अप माने शुरू कैसे हुआ। टचस्टोन फेथ, सच ये है, वी मेट हम मिले, एंड फाउंड और पाया, द क्वेरल कि झगड़ा था, वॉज अपॉन द सेवेंथ कॉज सातवें कारण की वजह से। जेक्स, हाउ सेवेंथ कॉज, सातवें कारण की वजह से कैसे। गुड माई लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, लाइक दिस फेलो, आप पसंद करते हैं इस व्यक्ति को, यानी ये व्यक्ति पसंद करने के लिए है, आप इसको पसंद कीजिए। ड्यूक, आई लाइक हिम वेरी वेल, मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। टचस्टोन, गॉड गिल्ड यू सर, गॉड गिल्ड यू ये मतलब ईश्वर तुम्हें अपना आशीर्वाद दे या ईश्वर तुम्हें इनाम दे, ये एक तरीका है इस तरीके से बोलने का लोगों से। आई डिज़ायर यू ऑफ द लाइक, मैं आप लोगों से इसी प्रकार की इच्छा करता हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर आप लोगों को प्रसन्न रखे। आई प्रेस इन हियर सर amongst द रेस्ट ऑफ द कंट्री कॉपुलेटर्स, तो आई प्रेस इन हियर, मैं यहाँ आया हूँ सर श्रीमान जी, amongst द रेस्ट यानी रेस्ट, द रेस्ट का मतलब होता है बाकी, amongst माने बीच में, तो बाकी लोगों के बीच, ऑफ द कंट्री देहात के, कॉपुलेटर्स यानी जो दूल्हा दुल्हन हैं उनके साथ मैं भी आया हूँ, बाकी और भी तो इतनी शादियां करने आए हैं लोग, तो उन लोगों के साथ मैं भी यहाँ शादी करने आया हूँ। टू स्वीयर एंड टू फोरस्वीयर, टू स्वीयर माने शादी की कसम खाने के लिए, एंड टू फोरस्वीयर और अपनी उस कसम को फिर तोड़ने के लिए। अकॉर्डिंग एज मैरिज बाइंड्स, अकॉर्डिंग जैसा कि, एज मैरिज यानी शादी, बाइंड्स बांधती है, एंड ब्लड और इच्छाएं ब्रेक्स तोड़ डालती हैं उस शादी के बंधन को। अ पुअर वर्जिन सर, यानी जिससे मेरी शादी होने वाली है वो एक बेचारी गरीब सी वर्जिन यानी लड़की है, कन्या है श्रीमान जी। एन इल फेवर्ड थिंग, इल फेवर्ड माने बदसूरत, थिंग चीज है, यानी ये जो लड़की है बहुत खूबसूरत नहीं है, बदसूरत ही है। बट माइन ओन, लेकिन इस वक्त ये मेरी है। अ पुअर ह्यूमर ऑफ माइन, ये बड़ा बेचारा सा ह्यूमर माने सनक है, ऑफ माइन मेरे अंदर श्रीमान जी। टू टेक दैट, उस चीज को ले लेना, दैट नो मैन एल्स विल, जिसको कोई और नहीं लेगा, यानी ये जो मेरी पत्नी बनने वाली है ऑड्रे इतनी बदसूरत है कि उससे कोई और शादी नहीं करेगा। अब मेरी ये सनक है कि मैं उन चीज़ों को ले लेता हूँ जिनको कोई और दूसरा स्वीकार नहीं करता, तो इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ। रिच ऑनेस्टी, अच्छा ये बड़ा मीनिंगफुल भी है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी अक्सर आ जाता है। रिच ऑनेस्टी ड्वेल्स, रिच माने अमीर, ऑनेस्टी ईमानदारी, ड्वेल्स माने रहती है, लाइक अ माइजर एक कंजूस की तरह। तो आपने देखा होगा, मैंने शायद इसी ड्रामा के दौरान आपको बताई है कहानी, मेरे गांव के एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे और वो मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लगभग उन्हीं के पास था मेरे गांव में, और फटी हुई चप्पल जब एक तरफ से घिस जाती थी तो वो पलट के उस चप्पल में दूसरी तरफ से बद्दी डाल लेते थे, फटी हुई बनियान पहनते थे, और मतलब ऐसा तरीका था उनका रहने का कि आप कह नहीं सकते कि इस आदमी के पास धन दौलत होगी। तो ये बात यहाँ पर टचस्टोन बता रहा है कि जो रिच ऑनेस्टी है, जो धनवान जो अमीर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ड्वेल्स रहती है लाइक अ माइजर एक कंजूस की तरह। तो धनी लोग अक्सर अपना धन को छिपाने के लिए इस तरीके से रहते हैं, गरीबों की तरह बन के रहते हैं कि कहीं उनसे कोई धन लूट ना ले, या फिर कोई पैसे ही ना मांग ले कि भाई साहब हमें जरा 50,000 रुपये की ज़रूरत है दे देना, तो वो कहेंगे भैया हम पे कहाँ दो, हमारी तो बनियानी फटी हुई है। तो ऐसे रहते हैं अमीर लोग। अब यहाँ पर जो ऑनेस्टी है वो ऑड्रे की ऑनेस्टी है, यानी जो बदसूरत लड़कियां होती हैं, कहने का मतलब ये है कि जो बदसूरत लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा ईमानदार होती हैं। तो जो ईमानदारी है वो बदसूरत लड़कियों के अंदर रहती है, जैसे कि अमीर आदमी कंजूसी में रहता है। आगे समझ में आपको? तो खूबसूरत लड़कियों नाराज मत हो जाना। शेक्सपियर कह रहा है, मैं नहीं कह रही। इन अ पुअर हाउस, एक गरीब घर में, तो जैसे कि अमीर आदमी गरीब घर में रहता है, टूटे फूटे घर में रहता है, ये दिखाने के लिए कि वो अमीर नहीं है, वैसे ही जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, वो बदसूरती में रहती है। एज जैसे कि योर पर्ल, आपका मोती, इन योर फाउल ओएस्टर, आपके गंदे से ओएस्टर में रहता है। ओएस्टर सीपी होती है, वो तो देखने में बेकार होती है, गंदी सी होती है, लेकिन उसके अंदर मोती रहता है। तो वैसे ही जो बदसूरत लड़कियां हैं उनके अंदर ईमानदारी, उनके अंदर वफादारी रहती है, क्योंकि भाई लड़के कोई उन्हें पसंद नहीं करता, या तो ये कह लीजिए। तो
खैर मैं ज़्यादा इस विषय में जाना नहीं चाहती, आगे बढ़ते हैं। बाय माई फेथ, मैं सच कह रहा हूँ। ही इज़ वेरी स्विफ्ट एंड सेंटेंशियस, वो बड़ा स्विफ्ट माने बड़ा तेज है, एंड सेंटेंशियस यानी वो अच्छे सेंटेंस बोल लेता है, अच्छी बातें बोल लेता है। टच स्टोन, अकॉर्डिंग टू द फूल्स बोल्ड सर, यानी मैं जो बोल रहा हूँ वो उस कहावत की तरह के हिसाब से बोल रहा हूँ। एक कहावत है कि जो मूर्ख होता है उसका तीर अपने निशाने पर बैठ जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कभी कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, तो यानी कि जो कम डिजर्विंग आदमी है उसको भी सही चीज़ मिल जाती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, उसी कहावत के अनुसार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द फूल्स बोल्ड सर। एंड सच डलसेट डिसीजेस, एंड सच और ऐसी, डलसेट माने खुश करने वाली, स्वीट, डिसीज माने बीमारियां, यानी जो मोहब्बत है, मोहब्बत हो चुकी है एक तो इन लोगों को सभी को, तो मोहब्बत जैसी जो अच्छी बीमारियां हैं, प्यारी प्यारी बीमारियां हैं, स्वीट बीमारियां हैं, उनकी वजह से मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। जेक्स, बट फॉर द सेवेंथ कॉज, लेकिन तुम उस सेवेंथ कॉज के बारे में तो बताओ। तुम कह रहे थे कि सातवें कारण की वजह से झगड़ा हुआ था। हाउ डिड यू फाइंड द क्वेरल, तो तुम झगड़े तक कैसे पहुंचे ऑन द सेवेंथ कॉज, सातवें कारण की वजह से। टच स्टोन, अपॉन अ लाई, एक झूठ की वजह से, 7 टाइम्स रिमूव्ड, जिसको 7 बार हटाया गया। बियर योर बॉडी मोर सीमिंग ऑड्रे, यहाँ तो ये ब्रैकेट में कर दिया, लेकिन दूसरी बुक में ये ब्रैकेट में नहीं था, डैशेस थे 2 बीच में, हाइफन लगे हुए थे। तो ये बात तो वो जेक से कर रहा था, लेकिन बीच में वो ऑड्रे से कह रहा है अपनी बॉडी को संभाल के रखो ऑड्रे, यानी या तो कुछ दिख रहा होगा, यानी कुछ गड़बड़ उसको लगी बीच में, तो वो कह रहा है अपनी बॉडी को संभाल के रखो, यानी ढंग से रहो, ढंग से खड़ी रहो, ऐसे डांटते हैं ना, तो बीच में ऑर्डर को डांट दिया उसने। एज द सर, ये ऐसा हुआ श्रीमान जी, आई डिड डिसलाइक, मुझको नापसंद थी, द कट ऑफ अ सर्टेन कोर्टियर्स बियर्ड, एक किसी दरबारी के दाढ़ी का कट मुझे पसंद नहीं था। ही सेंट मी वर्ड, उसने मेरे पास संदेश भेजा। इफ आई सेड, कि अगर मैं कह रहा हूं, हिज बियर्ड वॉज नॉट वेल कट, कि उसकी दाढ़ी का कट अच्छा नहीं था, ही वॉज इन द माइंड, तो उसका सोचना ये था, इट वॉज, कि ये कट सही था, यानी दरबारी ने मुझसे ये कहलवाया, मेरे पास ये संदेश भेजा कि मैं जो सोच रहा हूं कि उसका कट सही नहीं है, वो कट सही है। दिस इज कॉल्ड द रिटोर्ट कोर्टियस, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, द रिटोर्ट माने जवाब, कोर्टियस माने पोलाइट, इसको नम्र यानी विनम्र जवाब कहा जाता है। उसने मेरे पास जो जवाब भेजा वो विनम्र जवाब था कि भाई मेरी दाढ़ी का कट सही है। दिस इज कॉल्ड रिटोर्ट कोर्टियस, यानी इसको विनम्र जवाब कहा जाता है। इफ आई सेंट हिम वर्ड अगेन, और अगर मैंने वापस उसके पास संदेश भेजा, इट वॉज नॉट वेल कट, कि उसकी दाढ़ी का कट अच्छा नहीं था, ही वुड सेंड मी वर्ड, तो वो वापस मुझे संदेश भेजेगा। ही कट इट टू प्लीज हिमसेल्फ, कि उसने अपनी दाढ़ी को खुद को खुश करने के लिए काटा है, यानी दाढ़ी का जो कट उसने रखा है, जो शेप उसने रखी है दाढ़ी की, वो खुद की खुशी के लिए रखी है, ना कि टच स्टोन की खुशी के लिए। वो वापस उसने ये जवाब भेजा। दिस इज कॉल्ड द क्विप मॉडेस्ट, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है द क्विप मॉडेस्ट, माना एक मॉडेस्ट, क्विप माने तो स्मार्ट होता है, और मॉडेस्ट भी वही सार्कास्टिक हुआ एक तरीके से, मॉडेस्ट माने वैसे विनम्र भी होता है। तो ये एक हल्की सी सटायरिकल रिप्लाई हुई है ना, हल्का सा व्यंगात्मक जवाब हुआ कि भाई मैंने अपने आप को खुश करने के लिए काटा है अपनी दाढ़ी को, ना कि तुम्हें खुश करने के लिए। इफ अगेन, अगर फिर से, इट वॉज नॉट वेल कट, ये अच्छे से कटी हुई नहीं है, ही डिसेबल्ड माई जजमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने डिसेबल माने वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की, माई जजमेंट, मेरे विवेक की। मैं कह रहा हूं कि भाई कट सही नहीं है और उसने फिर भी वही कट रखा, तो इसका मतलब वो मेरे जजमेंट की, मेरे विवेक की कद्र नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द रिप्लाई कर्लिश, तो इसको कहा जाएगा, रिप्लाई माने जवाब, कर्लिश माने इल टेम्पर्ड, बुरा, यानी गुस्से वाला, बुरे व्यवहार वाला, बदतमीजी वाला जवाब।
इफ अगेन, और अगर फिर से, इट वॉज नॉट वेल कट, ये अच्छे से नहीं काटी गई, ही वुड आंसर, तो वो जवाब देगा आई स्पेक नॉट ट्रू, कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा द रिप्रूफ वेलिएंट। रिप्रूफ माने फटकार होती है, और वेलिएंट माने साहस से भरी हुई, हिम्मत से भरी हुई, तो इसको हिम्मत वाली फटकार कहा जाएगा। इफ अगेन, अगर फिर से, इट वॉज नॉट वेल कट, ये अच्छे से कटी हुई नहीं है, ही वुड से, तो वो कहेगा आई लाई, कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा द काउंटर चेक क्वेरलसम। काउंटर चेक माने यानी बदले की कार्यवाही, क्वेरलसम जिससे कि झगड़ा हो सकता है। तो ये ऐसा बदले का जवाब है जो कि क्वेरलसम है, जिससे कि झगड़ा हो सकता है अगर उसने ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। एंड सो टू द लाई सर्कमस्टेंशियल एंड द लाई डायरेक्ट। और इस प्रकार से पहला तो हुआ लाई सर्कमस्टेंशियल, यानी कि एक इनडायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल माने इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से बोला गया झूठ, एंड द लाई डायरेक्ट, और एक प्रत्यक्ष रूप से बोला गया झूठ। तो जो लाई डायरेक्ट है ये झगड़े का कारण बनता है। जेक्स, एंड हाउ ऑफ डिड यू से हिज बियर्ड वॉज नॉट वेल कट, और कितनी बार तुमने कहा कि उसकी दाढ़ी अच्छे से कटी हुई नहीं थी। टचस्टोन, आई डर्स्ट गो नो फर्दर, यानी आई डर्स्ट में मुझ में हिम्मत नहीं हुई, गो नो फर्दर, और आगे जाने की, यानी मैं और आगे नहीं गया, देन द लाई सर्कमस्टांशियल, लाई सर्कमस्टांशियल्स के, यानी जो इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से जो बोला गया बात थी उसके आगे मैं नहीं गया, क्योंकि जो झगड़ा होना था वो लाई डायरेक्ट पर होना था, यानी सीधी सीधी बात पर होना था, तो मैं वहां तक नहीं पहुंचा। एंड सो, और इस प्रकार, वी मेजर्ड सोर्ड्स, वी मेजर्ड हमने नाप लिया, सोर्ड्स अपनी तलवारों का, एंड पार्टेड और बिछड़ गए। तो जब लड़ाइयाँ होती थी इस तरीके के द्वंद्व युद्ध होते थे, ड्यूअल होते थे, तो द्वंद्व युद्ध से पहले, ड्यूल लड़े जाने से पहले क्या होता था, जो तलवारें होती थी उनको नापा जाता था। ऐसा ना हो कि किसी की तलवार छोटी हो और किसी की बड़ी हो, तो जिसकी तलवार बड़ी होगी तो फिर उसका तो फायदा हो गया ना, तो इसलिए पहले तलवारों को नापा जाता था, तब लड़ाई शुरू होती थी, तलवारबाजी। अब यहाँ टचस्टोन बता रहा है कि हमने केवल अपनी तलवारें नापी और उसके बाद हम अलग हो गए, यानी कि झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की, सिर्फ तलवारें नापी अपनी। जेक्स, कैन यू नॉमिनेट, क्या तुम नाम बता सकते हो, इन ऑर्डर, क्रम से, नाउ, अब, द डिग्रीज, यानी मात्रा के, ऑफ द लाई, ये लाइफ गलत है, यहाँ लाई होगा, झूठ। तो जो झूठ की मात्राएं होती हैं, डिग्रीज ऑफ लाई, ऑफ द लाई, तो क्या तुम उनकी अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग डिग्रीज बता सकते हो। टचस्टोन, ओ सर, अरे श्रीमान जी, वी क्वेरल, हम झगड़ते हैं, इन प्रिंट, यानी किताबों के अनुसार, बाय द बुक, इन प्रिंट माने प्रिंट में, बाय द बुक किताबों के अनुसार। तो झगड़ने की जो द्वंद्व युद्ध होते थे, ड्यूअल जो होते थे, उनकी किताबें होती थी, उनके नियम लिखे होते थे कि द्वंद्व युद्ध लड़ा जाएगा तो कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से वार किया जाएगा, और कैसी तलवारों से लड़ा जाएगा। जैसे कि तलवारों के बारे में अभी बात हुई, बराबर की तलवारें होनी चाहिए। अगर आपने महाभारत देखी है तो उसमें सभी प्रकार के युद्ध के नियम थे। जैसे भीम ने जब गदा मारी दुर्योधन को कमर के नीचे, तो बहुत नाराज हुए थे वो बलदाऊ जो थे कृष्ण के बड़े भाई, वो बहुत नाराज हुए थे कि तुमने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ा है। तो टचस्टोन कह रहा है कि हम जो झगड़ते हैं वो किताब में लिखे हुए नियमों के अनुसार झगड़ते हैं, एज यू हैव बुक्स, जैसे कि तुम्हारे पास किताबें होती हैं, फॉर गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीकों की। तो उस वक्त बहुत सारी किताबें छपती थी, मॉरल साइंस की किताबें आज भी होती हैं, नैतिकता की किताबें कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ। तो गुड मैनर्स की किताबों के अनुसार जैसे आप लोग व्यवहार करते हो, वैसे ही हमारे पास लड़ने की किताबें हैं, द्वंद्व युद्ध की किताबें हैं, उनके अनुसार हम लड़ते हैं। आई विल नेम यू द डिग्रीज, अब मैं आप लोगों को डिग्रीज बताऊंगा, यानी मात्रा बताऊंगा, जो झूठ हैं या जो लड़ाई के कारण हैं उनकी मात्रा बताऊंगा। द फर्स्ट, द रिटोर्ट कोर्टियस, तो जो पहला है रिटोर्ट कोर्टियस, ऊपर मैं बता चुकी हूँ, इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यानी कि जो विनम्र जवाब है वो रिटोर्ट कोर्टियस होता है। तो पहला तो रिटोर्ट कोर्टियस है। द सेकंड, दूसरा, द क्विप मॉडेस्ट,
the third the reply careless, the fourth the reproof valiant, the fifth the counter check quarrelsome, the sixth the lie with circumstance, the seventh the lie direct. तो इन सबको ऊपर एक्सप्लेन पहले ही किया जा चुका है। तो ये सारे क्रम हैं, ये सारी मात्राएं हैं। तो झगड़ा जो आके होता है वो कहाँ पर आके होता है, लाई डायरेक्ट पे आके होता है। ये याद रखिएगा आप, हो सकता है कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। ऑल दीज यू मे अवॉइड, इन सब को आप अवॉइड कर सकते हो, इन सब से आप बच सकते हो, बट द लाई डायरेक्ट, सिवाय लाई डायरेक्ट के। यानी लाई डायरेक्ट पर अगर आप पहुंच गए तो फिर तो आपको द्वंद्व युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, तो उससे पहले आप बच सकते हो। एंड यू मे अवॉइड दैट टू, और आप उससे भी बच सकते हो, यानी लाई डायरेक्ट से भी बच सकते हो विद एन इफ, एक इफ के द्वारा। अगर आपने एक इफ बोल दिया, आई न्यू, मैं जानता हूं, व्हेन, जब, सेवन जस्टिसेस, 7 न्यायाधीश, कुड नॉट टेक अप अ क्वेरल, एक झगड़े को नहीं सुलझा सके थे, बट व्हेन द पार्टीज वर मेड देमसेल्व्स, लेकिन जब पार्टीज खुद मिली, यानी झगड़ने वाले लोग खुद मिले, वन ऑफ देम थॉट, उनमें से एक ने सोचा, बट ऑफ एन इफ, एक इफ के बारे में, एक यदि के बारे में, अगर के बारे में, एज, और जैसे कि उसने ये कहा, इफ यू सैड सो, अगर तुमने ऐसा कहा था, देन आई सैड सो, तो मैंने ऐसा कहा था। यानी जब दोनों पार्टीज आपस में मिली तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कहा था। तो भाई झगड़े की बात क्या है, झगड़ा खत्म। अगर तुम ये इस बात को मान लोगे, तुमने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा कहा था, बात खत्म हो गई। एंड दे शुक हैंड्स, और उन लोगों ने हाथ मिलाए, एंड सोर, और कसम खाई, ब्रदर्स, भाइयों के रूप में, यानी जो दुश्मन थे वो हाथ मिलाकर भाई बन गए। योर्स इफ इज द ओनली पीस मेकर, तो आपका इफ, आपका अगर एकमात्र पीस मेकर है, यानी एकमात्र समझौता कराने वाला है। मच वर्च्यू इन इफ में, यदि में बहुत गुण हैं, बहुत क्वालिटीज हैं। जेक्स, इज नॉट दिस अ रेयर फेलो, क्या ये बड़ा विरला आदमी नहीं है। माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही इज एज गुड एट एनीथिंग, वो मतलब इतना ही अच्छा है किसी भी बात में, किसी भी टॉपिक पर उससे बुलवा लो। एंड येट अ फूल, और फिर भी ये एक मूर्ख है। ड्यूक सीनियर, ही यूजेस हिज फॉली, वो उपयोग करता है अपनी मूर्खता का, लाइक अ स्टॉकिंग हॉर्स, एक स्टॉकिंग माने स्टफ्ड हॉर्स की तरह, एक आर्टिफिशियल हॉर्स की तरह, जो कि एक खिलौना जैसा होता है, स्टफ्ड हॉर्स। एंड अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट, और उसके अंडर माने नीचे, अंडर द प्रेजेंटेशन ऑफ, यानी प्रेजेंटेशन को आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं, और उसके नीचे अपना मुंह छिपाकर, उसके पीछे अपने आप को छिपाकर, दैट ही शूट्स हिज विट, वो अपनी विट के तीर चलाता है, यानी अपनी बुद्धि के तीर उसके पीछे से चलाता है। यानी वो सिर्फ दिखावे के लिए फूल है, लेकिन जो फ्लिशनेस है, जो मूर्खता है, वो एक स्टॉकिंग हॉर्स की तरह है, जिसको वो सामने कर लेता है अपने मुंह के सामने, और पीछे से अपने तीर चलाता रहता है। एंटर हाइमेन, रोजालिंड एंड सीलिया, स्टिल म्यूजिक, तो यहाँ प्रवेश करते हैं हाइमेन, ये शादी के देवता हैं, गॉड ऑफ मैरिज। तो उस वक्त ऐसा प्रचलन में था कि देवी देवता, परियां, भूत, प्रेत, ये सब दिखाए जाते थे स्टेज पर। जैसे कि आपने मेरे साथ मैकबेथ पढ़ा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चुड़ैलें हैं, भूत भी है, बैंकों का भूत आया था वहाँ पर। डॉक्टर फोस्टर्स में भी देखो कितने सारे भूत पिशाच, और वो डेवल, मेफिस्टोफिलिस, ओहो क्या 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 भूत थे, डर लग जाता था तो। और हेमलेट है, हेमलेट में भी हेमलेट के फादर का भूत आता है। तो ये आम बात थी शेक्सपियर के टाइम में, भूत, पिशाच और परियां, ये सब देवी देवता सब दिखाने की स्टेज पर। तो यहाँ पर भी शादी का देवता आता है, और साथ में रोजालिंड और सीलिया भी आती हैं, और स्टिल म्यूजिक, स्टिल मतलब शांत, बड़ा धीमा धीमा संगीत बज रहा है। हाइमेन, देन इज देयर मर्थ इन हेवन, तो आज स्वर्ग में बड़ी खुशी है। व्हेन अर्थली थिंग्स, जब जो जमीन की चीज़ें हैं, मेड इवन मीन्स बराबर हो गई हैं, एटोन टुगेदर, एटोन माने एग्री, यानी साथ साथ आ गई हैं, यानी उनमें आपस में समझौता हो गया है, या फिर वो एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी यहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए आज स्वर्ग में भी बड़ी खुशी है।
गुड ड्यूक, अच्छे ड्यूक, रिसीव दाई डॉटर, ये लो अपनी पुत्री को रिसीव करो, प्राप्त करो, मैं लेके आया हूँ। हाइमेन फ्रॉम हेवन ब्रॉट हर, हाइमेन यानी कि मैं खुद, शादी का देवता, फ्रॉम हेवन स्वर्ग से, ब्रॉट हर उसको लाया हूँ। ये हाँ, ब्रॉट हर हिदर, उसको यहाँ लाया हूँ। दैट ताकि दाउ माइटेस्ट जॉइन हर, तुम उसको जोड़ सको, जॉइन हर हैंड, अच्छा उसके हाथ को जोड़ सको, विद हिज, उसके हाथ से, हुज हार्ट, जिसका दिल, विद इन हिज बूजम इज, जिसके इसके सीने में है, यानी तुम्हारी बेटी के सीने में जिसका दिल जा चुका है, तुम उसके हाथ के साथ इसका हाथ जोड़ सको, यानी उसके हाथ में इसका हाथ दे सको, इसके लिए मैं तुम्हारी बेटी लेकर आया हूँ। रोजालिंड टू द ड्यूक, रोजालिंड ड्यूक से कहती है, टू यू आई गिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ, फॉर आई एम योर्स, क्योंकि मैं आपकी हूँ, यानी आपकी बेटी हूँ। टू ऑर्लैंडो, ऑर्लैंडो से रोजालिंड कहती है, टू यू आई गिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को आपके सुपुर्द भी करती हूँ, फॉर आई एम योर्स, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। ड्यूक सीनियर, इफ देयर बी ट्रुथ, अगर कोई सच्चाई है, इन साइट, आंखों में, यू आर माई डॉटर, तो फिर तुम मेरी बेटी हो, अगर मेरी आंखें सच देख रही हैं। ऑर्लैंडो, इफ देयर बी ट्रुथ इन साइट, अगर आंखों में सच्चाई है, यू आर माई रोजालिंड, तो फिर तुम मेरी रोजालिंड हो। फीब, इफ साइट एंड शेप बी ट्रू, अगर आंखें और शेप, आकृति, बी ट्रू, सच्ची हैं, वाई देन, तो फिर, माई लव एड्यू, मेरे प्यार तुम्हें अलविदा, यानी फीब देख के पहचान गई कि यही लड़की थी जो कि गैनीमीड के वेश में थी, तो फीब देख के बोली, भाई अब मेरे मोहब्बत तुमको अलविदा। रोजालिंड, आई विल हैव नो फादर, मेरे कोई पिता नहीं होंगे, इफ़ यू बी नॉट ही, अगर वो आप नहीं हैं, अगर आप मेरे पिता नहीं हो तो मेरे पास मेरा कोई पिता है ही नहीं। आई विल हैव नो हस्बैंड, मेरा कोई पति नहीं होगा, इफ़ यू बी नॉट ही, अगर तुम वो नहीं हो, अगर तुम मेरे पति नहीं बनोगे तो कोई मेरा पति नहीं होगा। नॉर नेवर वेड वुमन, और ना ही मैं कभी वेड माने शादी करूंगी, वुमन औरत से, इफ़ यू बी नॉट शी, यदि तुम वो औरत नहीं हो। फीब से कह रही है ये बात। हाइमेन, पीस हो, अरे रुको, शांति रखो। आई बार, मैं आज्ञा देता हूँ, कन्फ्यूज़न, यानी कन्फ्यूज़न पैदा मत करो, बार माने रोकना, तो मैं रोकूंगा, मैं रोकना चाहता हूँ इस कन्फ्यूज़न को। टिज आई मस्ट मेक कंक्लूजन, ऐसा है कि मुझे कंक्लूजन निकालने दो, मुझे निष्कर्ष निकालने दो, ऑफ दीज मोस्ट स्ट्रेंज इवेंट्स, ये जो सबसे बड़ी अजीब विचित्र घटनाएं हैं, इनका कंक्लूजन मुझे निकालने दो। हियर्स 8 दैट मस्ट टेक हैंड्स, यहाँ 8 लोग ऐसे हैं जो हाथ थाम रहे हैं एक दूसरे का, टू ज्वाइन इन हाइमन्स बैंड्स, और वो सब मिल रहे हैं हाइमन की टोली में, यानी हाइमन क्योंकि शादी का देवता है तो जिनकी शादियां हो जाती हैं वो हाइमन के बैंड में शामिल हो जाते हैं। इफ़ ट्रुथ होल्ड्स ट्रू कंटेंट्स, अगर सच है और सच अगर सच है तो, यू एंड यू नो क्रॉस शैल पार्ट, तुमको और तुमको, नो क्रॉस माने कोई भी झगड़ा, कोई भी बाधा, शैल पार्ट अलग नहीं कर पाएगी। यू एंड यू आर हार्ट एंड हार्ट, तुम और तुम, तुम्हारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं। यू टू हिज लव मस्ट एकॉर्ड, तुम्हें उसके प्यार से सहमत होना होगा। यू टू हिज लव मस्ट एकॉर्ड, यानी तुम्हें उसके प्यार को स्वीकार करना होगा, सहमत होना होगा। और हैव अ वुमन टू योर लॉर्ड, और ना ही तो तुम एक औरत को अपना पति बना लो, यानी ये बात फीब से कह रहा है हाइमन। तो या तो तुम इसका यानी सिल्वियस का प्यार स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम एक औरत को अपना पति बना लो। यू एंड यू आर श्योर टुगेदर, तुम और तुम निश्चय ही साथ में हो। एज द विंटर टू फाउल वेदर, जैसे कि विंटर सर्दी रहती है, टू फाउल वेदर बुरे मौसम के, सर्दी का मौसम बड़ा कड़क और बड़ा चिलिंग होता है, यानी बड़ा काटने वाला होता है, तो जैसे सर्दी बुरे मौसम के साथ जुड़ी होती है, वैसे ही तुम लोग आपस में जुड़े हुए हो। सिमिली है बड़ी खूबसूरत सी। वाइल्स अ वेडलॉक हिम वी सिंग, अब जबकि वेडलॉक हिम यानी शादी का गीत, वी सिंग हम गाएंगे, बरनी बरना गाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, सभी जगह शादियों के गीत होते हैं, हमारे यहाँ बरनी बरना गाए जाते हैं, यानी लड़की की शादी होती है तो बरनी गाई जाती है और लड़के की शादी होती है तो बरना गाए जाते हैं। तो हम शादी का गीत गाते हैं। फीड योर सेल्व्स विद क्वेश्चनिंग,
अब तुम अपने आप को फीड कर लो, यानी सेटिस्फाई कर लो, शांत कर लो विद क्वेश्चनिंग, यानी सवाल जवाब करके। एक दूसरे से जो भी सवाल जवाब पूछना चाहो वो पूछ लो। दैट रीजन वंडर मे डिमिनिश हाउ दस वी मेट एंड दीज थिंग्स फिनिश। दैट रीजन, ताकि तर्क के द्वारा, वंडर आश्चर्य, मे डिमिनिश कम हो जाए, हाउ कैसे, दस इस प्रकार, वी मेट हम मिले, यानी हम सारे लोग यहाँ जंगल में आकर एक दूसरे से कैसे मिले, ये आश्चर्य है, ये कम हो जाए, इसलिए अपने आपस में सवाल जवाब पूछ लो। एंड दीज थिंग्स फिनिश, और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं यहीं पर। सॉन्ग, अब इसके बाद गीत होता है। वेडिंग इज ग्रेट जूनोज क्राउन। वेडिंग यानी जो शादी है, इज ग्रेट जूनो, जूनो पैट्रोनेस है यानी संरक्षिका है शादी की, शादी को बनाए रखना, शादी को ब्लेसिंग देना, ये जूनो का काम है। एक तरीके से ये शादी की देवी है और हाइमन शादी का देवता है। तो जो वेडिंग माने शादी, इज है ग्रेट महान, जूनोज जूनो का, क्राउन माने मुकुट या फिर उसका आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद से शादियां होती हैं। ओ ब्लेसड बॉन्ड ऑफ बोर्ड एंड बेड, तो ये ब्लेसड माने आशीर्वाद प्राप्त, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, जूनो का आशीर्वाद प्राप्त है, वो ऐसा बॉन्ड माने बंधन है, ऑफ बोर्ड रहने का, एंड बेड मतलब साथ साथ रहने का। टिज हाइमन पीपल्स एवरी टाउन। टिज यानी ये है, हाइमन यानी शादी का देवता खुद ही गा रहा है और खुद ही अपने बारे में बता रहा है कि ये मैं ही हूँ। पीपल्स माने जो पॉपुलेट करता है, जो कि जनसंख्या बढ़ाता है, एवरी टाउन हर शहर की, शादी होती है उसके बाद ही तो जनसंख्या बढ़ती है, तो हाइमन ही है जो कि हर शहर की जनसंख्या को बढ़ाता है। हाई वेडलॉक देन बी ऑनर्ड। हाई वेडलॉक यानी ये जो सीरियस, ये जो गंभीर, ये जो उच्च कोटि की, वेडलॉक माने शादी का बंधन है, देन तो बी ऑनर्ड उसका सम्मान किया जाना चाहिए, यानी शादी के बंधन का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर शादी नहीं होगी तो संतति नहीं होगी, यानी परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी, और जो ह्यूमन स्पीसीज है यानी होमो सेपियंस, तो वैसे बंदर भी होते हैं, यानी इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे अगर शादी ना हो और आगे बच्चे ना हो, तो इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। हाई वेडलॉक देन बी ऑनर्ड। ऑनर, हाई ऑनर एंड रिनाउन, उसको ऑनर दो यानी सम्मान दो, इज्जत दो, हाई ऑनर बहुत ज़्यादा इज्जत दो, एंड रिनाउन और उसकी तारीफ करो। टू हाइमन यानी हाइमन की, गॉड ऑफ एवरी टाउन जो हर शहर का देवता है। ड्यूक सीनियर, ओ माई डियर नीस, अरे मेरी प्यारी भतीजी, यानी सीलिया के लिए कह रहा है ड्यूक। वेलकम दाउ आर टू मी, तुम्हारा स्वागत है मेरी तरफ से, यानी तुम मेरे पास आई, मुझसे आकर मिली, ये बड़े स्वागत योग्य कदम है तुम्हारा। इवन जॉटर वेलकम, मेरी बेटी तुम्हारा भी स्वागत है, इन नो लेस डिग्री, यानी तुम्हारा भी कम स्वागत नहीं है, यानी सीलिया का तो स्वागत है ही, तुम्हारा भी कम स्वागत नहीं है। फीव टू सिल्वियस, फीव अब सिल्वियस से कहती है, आई विल नॉट ईट माई वर्ड, मैं अपने शब्दों को नहीं खाऊंगी, मतलब कि मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। वादा ये हुआ था कि अगर रोजालिंड से, यानी जो गैनीमीड के भेष में थी, अगर उससे शादी ना करे वो, तो फिर सिल्वियस से शादी करेगी, तो मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। नाउ दाउ आर्ट माइन, अब तुम मेरे हो। दाई फेथ, तुम्हारी वफादारी, माई फैंसी यानी मेरी जो कल्पना है, टू दी डथ कंबाइन, यानी अब तुमसे जुड़ गई है, तुम्हारी वफादारी, और फैंसी का मतलब यहाँ प्यार कह सकते हैं, मेरी कल्पना, मेरा प्यार, मेरा दिमाग, मेरा दिल अब तुमसे जुड़ गया है, तुम्हारी वफादारी से जुड़ गया है। एंटर जेक्स डी बॉयज, अब जेक्स, दो जेक्स हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस नाटक में, अब यहाँ एक ही सीन में दोनों जेक्स सामने सामने आ गए। अब ये जेक्स डी बॉयज कौन है? ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है, तीन भाई हैं ओलिवर और ऑरलैंडो, उनमें एक जेक्स डी बॉयज है, ऑरलैंडो डी बॉयज, ओलिवर डी बॉयज और जेक्स डी बॉयज। तो पूरे नाटक में ये कभी नहीं आया, हमने तो नहीं देखा, आपको याद होगा कहीं इसका जिक्र नहीं आया, लेकिन अब ये आखिरी सीन में थोड़ी देर के लिए अपीयर होता है, तो ये प्रवेश करता है ऑरलैंडो का भाई।
जेक्स जी बॉयज, लेट मी हैव ऑडियंस। लेट मी हैव ऑडियंस माने मेरी बात सुनो, फॉर अ वर्ड और टू, एक दो शब्द मैं बोलूँगा वो मेरे सुनो। आई एम द सेकेंड सन, मैं दूसरे नंबर का बेटा हूँ, ऑफ ओल्ड सर रोलान, यानी सर रोलान डिवॉइस का मैं दूसरे नंबर का बेटा हूँ। दैट ब्रिंग टाइडिंग्स, टाइडिंग्स माने खबर होती है, न्यूज़ होती है, तो मैं ये खबर लाया हूँ टू दिस फेयर असेंबली, इस खूबसूरत सभा के लिए। ड्यूक फ्रेडरिक यानी ये ड्यूक सीनियर के छोटे भाई यानी कि सीलिया के पिता, हियरिंग सुनकर, हाउ कैसे, दैट के एवरी डे हर दिन, मैन लोग, ऑफ ग्रेट वर्थ यानी ग्रेट वर्थ माने ऊंची कीमत वाले, मतलब कि ऊंचे ऊंचे पदों वाले यानी जाने माने लोग, कैसे रोजाना जाने माने लोग, रिसोर्टेड टू दिस फॉरेस्ट, रिसोर्टेड टू दिस फॉरेस्ट मतलब इस जंगल में आ गए। सब लोग ड्यूक सीनियर के पीछे पीछे आ गए, जाने माने जो लोग थे। एड्रेस्ड अ माइटी पावर, उसने एड्रेस्ड माने संबोधित किया, अ माइटी पावर एक बड़ी ताकतवर सेना को, विच वर ऑन फुट जो कि चल दी थी, विच वर ऑन फुट जो कि चल दी थी, इन हिज ओन कंडक्ट मतलब उसके खुद के नेतृत्व में। पर्पजली यानी उद्देश्य से, पर्पज क्या था उनका, टू टेक हिज ब्रदर हियर यानी जो यहाँ पर उनके भाई हैं यानी ड्यूक सीनियर हैं उनको पकड़ना, एंड पुट हिम टू द सोर्ड और उनको पकड़कर मार डालना या फिर उनसे लड़ाई करना सोर्ड से, तलवार से। एंड टू द स्कर्ट्स ऑफ दिस वाइल्ड वुड ही केम, टू द स्कर्ट्स माने बाहरी छोर पर, ऑफ दिस वाइल्ड वुड इस जंगल के, ही केम वो आ गया था यानी ड्यूक फ्रेडरिक यहाँ तक आ गया था अपनी सेना लेकर। वेयर जहाँ, मीटिंग मिलकर, विद एन ओल्ड रिलीजियस मैन एक बूढ़े रिलीजियस मैन धार्मिक आदमी से यानी कि किसी साधु से, संत से मिलने पर, आफ्टर सम क्वेश्चन विद हिम उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद, वॉज कन्वर्टेड बदल गया, बोथ फ्रॉम हिज एंटरप्राइज एंड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कन्वर्ट का मतलब आप कह सकते हैं दूर हो गया, अलग हो गया, बोथ दोनों ही चीज़ों से, फ्रॉम हिज एंटरप्राइज यानी अपने उद्देश्य से, अपनी कोशिश से, जो कि यहाँ वो अटैक करने आ रहा था ड्यूक सीनियर और उसके चाहने वालों के ऊपर, तो ये उसका एंटरप्राइज था यानी ये उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था, तो इससे वो हट गया। एंड फ्रॉम द वर्ल्ड और इस संसार से भी वो हट गया, उसको एक तरीके से विरक्ति हो गई। हिज क्राउन बिक्विथ हिम अपना मुकुट उसने दे दिया है यानी नाम कर दिया है, बिक्विथ माने नाम कर देना, टू हिज बेनिश्ड ब्रदर अपने उस भाई को जिसको उसने बेनिश किया था यानी बनवास दिया था, तो यानी ड्यूक सीनियर को उसने अपना मुकुट उसके नाम लिख दिया है। एंड ऑल देयर लैंड्स रेस्टोर्ड, एंड और ऑल देयर लैंड्स उनकी सारी ज़मीनें, रेस्टोर्ड माने वापस कर दी हैं, टू देम उनको, अगेन फिर से, दैट वर जो कि थे, विद हिम एग्जाइल्ड उसके साथ वनवास में। तो जो जो व्यक्ति ड्यूक सीनियर के पीछे पीछे चला जाता था, ड्यूक फ्रेडरिक उसकी ज़मीनें हथिया लेता था, लेकिन अब उसने उन सब की ज़मीनें वापस कर दी हैं। दिस टू बी ट्रू और ये बात सच है, ये साबित करने के लिए, आई डू एंगेज माई लाइफ मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा रहा हूँ। ड्यूक सीनियर, वेलकम यंग मैन तुम्हारा स्वागत है युवक, दाउ ऑफरेस्ट तुम ऑफर कर रहे हो यानी एक उपहार दे रहे हो, फेयरली खूबसूरती से, टू दाई ब्रदर्स वेडिंग अपने भाई की शादी में, टू वन हिज लैंड्स एक भाई को, तो अब यहाँ क्योंकि दोनों ही भाइयों की शादी हो रही है, ऑरलैंडो की शादी रोजालिंड से हो रही है और ओलिवर की शादी सीलिया से हो रही है, तो दोनों ही भाइयों की शादी में तुम बहुत अच्छा उपहार लेकर आए हो। तो टू वन एक भाई के लिए, हिज लैंड्स उसकी ज़मीनें तुम लाए हो, विद हेल्ड जो कि जब्त कर ली गई थी, एंड टू द अदर और दूसरे भाई के लिए, तो ये जो ज़मीनें किसकी जब्त हो गई थी, ओलिवर की तो ओलिवर के लिए तो तुम उसकी ज़मीनें वापस लाए हो, एंड टू द अदर और दूसरे के लिए यानी कि ऑरलैंडो के लिए, अ लैंड इटसेल्फ एट लार्ज यानी ढेर सारी खुली हुई ज़मीन, अ पोटेंट ड्यूकडम जो कि एक पोटेंट माने संभावित, पॉसिबल, ड्यूकडम यानी अब क्योंकि ड्यूक सीनियर को मिल गई, ड्यूक फ्रेडरिक ने तो अपना मुकुट त्याग दिया,
ड्यूक सीनियर को दे दिया। और ड्यूक सीनियर की एक ही बेटी है रोजालिंड, और रोजालिंड की शादी ऑरलैंडो से हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि ड्यूक के बाद जो ड्यूक बनेगा, ड्यूक सीनियर के बाद अगला ड्यूक कौन बनेगा? ऑरलैंडो बनेगा। तो तुम एक संभावित ड्यूकडम लाए हो अपने भाई ऑरलैंडो के लिए। फर्स्ट इन दिस फॉरेस्ट लेट अस डू दोज एंड्स। फर्स्ट पहले तो इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, लेट अस डू हमें करना चाहिए, दोज एंड्स उन कार्यों को, उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, दैट हियर वर वेल बिगन। दैट जो कि हियर यहाँ पर वर वेल बिगन मैंने अच्छे से हमने शुरू किए थे, एंड वेल बिगॉट और अच्छे से आगे बढ़ाए थे। बेगॉट माने वैसे पैदा करना होता है, बिगेट पैदा करना होता है, और बिगॉट उसकी सेकंड फॉर्म है और बिगॉटन उसकी थर्ड फॉर्म है। एंड आफ्टर एवरी ऑफ दिस हैप्पी नंबर हैव दैट हैव एंड्योर्ड, अच्छा, एंड आफ्टर और बाद में, एवरी मीन्स प्रत्येक, ऑफ दिस हैप्पी नंबर ये जो खुशगवार, हैप्पी माने खुशगवार, नंबर माने संख्या, और संख्या का यहाँ मतलब है वो लोग जो कि ड्यूक सीनियर के साथ में यहाँ पर रह रहे हैं उनको बोल रहा है वो। हैप्पी नंबर मतलब कि खुशगवार लोगों की सभा। तो ये जो खुशगवार लोगों की सभा है उनमें से प्रत्येक, दैट हैव एंड्योर्ड, एंड्योर माने बर्दाश्त करना होता है, जिन्होंने बर्दाश्त किया है, सहन किया है, श्रूड डेज, श्रूड माने काट खाने वाले, तीखे, यानी यहाँ पर मौसम जो होता था बड़ा तीखा होता था। घरों के अंदर तो सर्दी मालूम नहीं पड़ती, लेकिन जंगल में खुले में सर्दी बहुत मुश्किल होती है। तो जिन्होंने मेरे साथ बर्दाश्त किया है उन तीखे दिनों को, उन कड़वे कठोर दिनों को, एंड नाइट्स और रातों को, विद अस हमारे साथ, शेल शेयर वो शेयर करेंगे, जैसे उन्होंने दुखों को हमारे साथ शेयर किया वैसे ही वो आगे शेयर करेंगे। द गुड ऑफ आर रिटर्न फॉर्च्यून, द गुड माने अच्छे दिनों को, अच्छी चीज़ों को, ऑफ आर रिटर्न फॉर्च्यून जो हमारा फॉर्च्यून, हमारा भाग्य लौट आया है, हमारा नसीब जो वापस आ गया है, उसकी अच्छी चीज़ों को भी वो उसी तरीके से शेयर करेंगे, उसी तरीके से उस बांटेंगे हमारे साथ जैसे उन्होंने बुरे दिनों को बांटा था, हमारे दुखों को बांटा था। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर स्टेट्स, अकॉर्डिंग माने अनुसार, टू द मेजर माने मात्रा के, ऑफ देयर स्टेट्स माने अपने पदों के या फिर अपनी डिजर्विंग, यानी जिसके वो लायक हैं उसके अनुसार वो उनको सब कुछ दिया जाएगा, बांटा जाएगा उनको। मीन टाइम, इस बीच, फॉरगेट भूल जाओ, दिस न्यू फॉलन डिग्निटी, दिस ये न्यू फॉलन जो अभी अभी आई है, नई नई आई है, डिग्निटी माने सम्मान। तो ये जो ड्यूकडम हमको मिला है, अब तो मैं ड्यूक वापस बन गया, तो ये जो ड्यूकडम, ये जो नया सम्मान हमको अभी अभी मिला है थोड़ी देर के लिए, अब इसको तो भूल ही जाओ। एंड फॉल इनटू और वापस आ जाओ, आर रस्टिक रेवेलरी, रस्टिक माने देहाती, रूरल, रेवेलरी माने एन्जॉयमेंट, खुशियाँ। तो हम जैसे जंगल में यहाँ पर खुशियाँ मनाते थे, मज़े करते थे, वापस उसी में आ जाओ, अपने देहाती पने में। प्ले म्यूज़िक यानी संगीत बजाओ, एंड यू ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स और तुम दुल्हन और दूल्हो, यानी 4 दूल्हे 4 दुल्हनें हैं, ऑल आप सभी, विद मेजर हीप्ड इन जॉय, विद मेजर, मेजर 2-3 चीज़ें हैं, एक तो मेज़र मात्रा होती है, एक डांस स्टेप्स होते हैं उनको भी मेज़र बोलते हैं, एक जो म्यूज़िक के सुर होते हैं, नोट्स होते हैं, उनको भी मेज़र बोलते हैं। तो यहाँ पर वो तीनों ही चीज़ें आप देख लीजिए शामिल हैं, क्योंकि जब शादी हो रही है तो ऑब्वियसली म्यूज़िक भी बज रहा है, तो ये मेज़र म्यूज़िक का भी है, वहाँ डांस भी हो रहा है तो ये मेज़र डांस का भी है, और वहाँ खुशी की बहुत आयत है तो वहाँ पर वो मेज़र मात्रा उसकी भी है। तो अब देखिए, विद मेज़र हीप्ड इन जॉय, हीप्ड माने ढेर होना होता है, और जॉय मज़े, आनंद, खुशी। तो खुशी की ढेर सारी मात्रा के साथ, या फिर एक ऐसा म्यूज़िक जो खुशियों से भरा हुआ है, या फिर एक ऐसा डांस जो खुशियों से भरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। टू द मेजर्स फॉल यानी एक स्टेप दूसरे स्टेप में मिला, यानी जो डांस है वो म्यूज़िक के साथ मिल रहा है और म्यूज़िक और डांस खुशियों के साथ मिल रहे हैं। टू द मेजर्स फॉल यानी चलो सब मिलकर खुशी मनाते हैं। जेक्स, अब जेक्स को तो आप जानते ही हैं, ये बंदा कभी खुश नहीं हो सकता, इसको तो सीरियस ही रहना है, इसको दुखी ही रहना है। तो जेक्स, सर बाय योर पेशेंस, सर मैं आपका थोड़ा पेशेंस चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहता हूँ,
इफ़ आई हर्ड यू राइटली, अगर मैंने आपको ठीक से सुना है, द ड्यूक हैथ पुट ऑन अ रिलीजियस लाइफ, तो ड्यूक ने एक धार्मिक जीवन धारण कर लिया है, यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक ने। एंड थ्रो इनटू नेग्लेक्ट, और नेग्लेक्ट माने अवहेलना करना, उपेक्षा करना, छोड़ देना, तो उसने छोड़ दिया है द पोम्पस कोर्ट। पोम्पस माने जहाँ दिखावा होता है, आर्टिफिशियलिटी होती है, शो होता है, तो जहाँ दिखावे वाले कोर्ट माने दरबार को। तो अगर मैंने सही सुना है, जेक्स कह रहा है, जेक्स डी बॉय से, जेक्स से ही ये बात कह रहा है कि अगर मैंने सही सुना है तो आप ये कह रहे हो कि ड्यूक फ्रेडरिक ने एक धार्मिक जीवन अपना लिया है और जो दिखावे से भरा हुआ दरबार था उसको छोड़ दिया है। तो जेक्स डी बॉयज कह रहा है ही हैथ, हाँ उसने ऐसा ही किया है। जेक्स, टू हिम विल आई, टू हिम उसके पास, विल आई मैं जाऊंगा। आउट ऑफ दीज कन्वर्टिटीज, कन्वर्टिटीज आप वैसे तो कन्वर्ट माने बदलना होता है, चेंज होना होता है। कन्वर्टिटीज रैंक के लिए भी बोलते हैं। तो आउट ऑफ दीज कन्वर्टिटीज यानी ये जो परिवर्तन आए हैं, ये जो नई रैंक मिली हैं एक दूसरे को, जैसे ड्यूक सीनियर वापस ड्यूक बन गए हैं और ड्यूक फ्रेडरिक धार्मिक व्यक्ति बन गए हैं, तो ये सब कन्वर्टिटीज हैं। तो इनमें इन बातों के बाद, इन सब घटनाओं के होने के बाद, देयर इज़ मच मैटर, बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी बातें हैं, टू बी हर्ड सुने जाने के लिए, एंड लर्न और सीखे जाने के लिए। टू ड्यूक सीनियर, अब ये बात ड्यूक सीनियर से कह रहा है, जेक्स ही कह रहा है, यू टू योर फॉर्मर ऑनर, यू माने तुमको यानी ड्यूक सीनियर को, टू योर फॉर्मर ऑनर आपके पुराने सम्मान के लिए, आई बीक्विथ मैं देता हूँ, मैं त्याग करता हूँ आपका, कि आप अपने पुराने सम्मान में लौट जाइए, फिर से ड्यूक बन जाइए। योर पेशेंस एंड योर वर्च्यू, आपका धैर्य और आपके गुण, वेल डिजर्वेड वो अच्छे से इसके लायक हैं, डिजर्व करते हैं आप। टू ऑरलैंडो, ऑरलैंडो से कहता है जेक्स, यू टू अ लव, मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ एक प्यार के लिए, दैट योर ट्रू फेथ डथ मेरिट, दैट जिसको कि योर ट्रू फेथ तुम्हारी सच्ची वफादारी, डथ मेरिट उसके लायक है, यानी तुम जो वफादार हो और तुम्हें तुम्हारा प्यार यानी कि रोजालिंड मिल गई तो मैं तुम्हें रोजालिंड को समर्पित करता हूँ। टू ओलिवर, ओलिवर से कहता है, यू टू योर लैंड एंड लव एंड ग्रेट एलाइज, और ओलिवर मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, टू योर लैंड तुम्हारी जमीन को, एंड लव और तुम्हारे प्यार यानी कि सीलिया को, एंड ग्रेट एलाइज और तुम्हारे महान दोस्तों को। टू सिल्वियस, सिल्वियस से कहता है, यू टू अ लॉन्ग एंड वेल डिजर्व बेड, यू यानी तुमको मैं समर्पित करता हूँ, टू अ लॉन्ग लंबे समय के लिए, एंड वेल डिजर्व और जिसके तुम लायक हो, बेड यानी जो तुम्हारी वाइफ है उसके लिए यहाँ बेड आया है, या फिर तुम्हारी शादी के लिए, तुम्हारी शादी लंबी चले ये मैं चाहता हूँ। टू टच स्टोन, टच स्टोन से कहता है, एंड यू टू रैंगलिंग और तुम्हें मैं समर्पित करता हूँ, टू रैंगलिंग माने झगड़ों के लिए, क्वेरलिंग के लिए। उसने अभी बहुत सारी बातें बताई थी ना झगड़ों के बारे में कि मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने ये किया वो किया, तो तुमको मैं तुम्हारे झगड़ों के प्रति समर्पित करता हूँ। फॉर दाई लविंग वॉयज, फॉर क्योंकि दाई तुम्हारी लविंग वॉयज, यह जो प्यार की यात्रा है, इज बट फॉर 2 months केवल 2 महीने के लिए, विक्चुअल्ड माने हुई है, सो टू योर प्लेजर्स इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों को समर्पित करता हूँ। आई एम फॉर अदर देन फॉर डांसिंग मेजर्स, आई एम मैं बना हूँ, फॉर अदर दूसरी चीज़ों के लिए, देन बजाय, फॉर डांसिंग मेजर्स यानी जो डांस के स्टेप्स होते हैं, नृत्य के स्टेप्स होते हैं, यानी नाच के ठुमकों के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं तो कुछ और ही चीज़ों के लिए बना हूँ। ड्यूक सीनियर, स्टे जेक्स स्टे, रुको जेक्स रुको, जेक्स। टू सी नो पास टाइम, मैं कोई भी पास टाइम यानी ये जो हंसी मजाक है, ये जो डांस है, म्यूज़िक है, इनको देखने के लिए मैं नहीं रुक सकता। टू सी नो पास टाइम आई, मैं नहीं रुक सकता कुछ भी ऐसा देखने के लिए। वॉट यू वुड आई हैव, आई विल स्टे टू नो एट योर अबेंडेंड केव। वॉट यू वुड हैव, अच्छा वॉट जो कुछ भी, यू वुड हैव आप चाहो, आप कहना चाहो या मुझसे करवाना चाहो, मुझसे जानना चाहो, तो
आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा, टू नो, जानने के लिए, एट योर एबेंडन्ड केव, आपकी छोड़ी हुई गुफा में। यानी अभी तक आप जिस गुफा में रहते थे, अब तो आप ड्यूक बन गए, अब तो आप चले जाओगे, तो आपकी जो गुफा है छोड़ी हुई, उसमें मैं रहूँगा, और आप जो भी जानना चाहो, कहना चाहो, आप वहाँ आकर कह लेना। और ये कहते हुए वो एग्जिट कर जाता है, यानी निकल जाता है। ड्यूक सीनियर, प्रोसीड प्रोसीड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब वो तो निकल गया, तो ड्यूक सीनियर बाकी लोगों से कह रहा है, भाई वो तो गया, चलो अब शादी का कार्यक्रम जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाओ। तो प्रोसीड प्रोसीड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वी विल बिगिन दीज राइट्स, हम, ये राइट्स होते हैं सेलिब्रेशंस, तो हम उत्सव शुरू करते हैं, या शादी की जो होती हैं मतलब रस्म व रिवाज जो होते हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको शुरू करते हैं। एज वी डू ट्रस्ट, जैसा कि हमको विश्वास है, दे विल एंड, उनका अंत होगा, इन ट्रू डिलाइट्स, सच्ची खुशी में। यानी ये जो शादियां हैं ये खुशियां लाएंगी। अ डांस आफ्टर विच रोजालिंड इज लेफ्ट अलोन टू स्पीक द एपिलॉग, तो यहाँ एक डांस होता है, शादी हो गई, सब लोग नाच रहे हैं, और इसके बाद सिर्फ रोजालिंड बचती है एपिलॉग बोलने के लिए। तो एपिलॉग लास्ट पार्ट होता है, जैसे प्रोलॉग शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है एक ड्रामा का, एपिलॉग वैसे ही कंक्लूडिंग पार्ट होता है, एंड का पार्ट होता है। तो यहाँ पर रोजालिंड रिकमेंड कर रही है इस नाटक को, कि लोगों से अपील कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म के प्रमोशन के लिए हीरो हीरोइन जो होते हैं फिल्म के, वो कपिल शर्मा शो पे आते हैं और कहाँ कहाँ जाके प्रमोशन करते हैं अपनी फिल्मों का। तो एक तरीके से यहाँ रोजालिंड आपको प्रमोशन करती हुई दिखेगी एज यू लाइक इट का। रोजालिंड, इट इज़ नॉट द फैशन, ये फैशन तो नहीं है, ये चलन में तो नहीं है, टू सी, देखना, द लेडी, एक महिला को, द एपिलॉग, एपिलॉग बोलते हुए, बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम, लेकिन ये कोई ज़्यादा अनहैंडसम माने बुरा भी तो नहीं है, देन टू सी, देखने से, द लॉर्ड, यानी जो हीरो है, द प्रोलॉग, उसको प्रोलॉग बोलते हुए। तो जो मर्द है उसको प्रोलॉग बोलते हुए देखने से बुरा तो नहीं है, एक महिला को एपिलॉग बोलते हुए देखना। वैसे ये फैशन तो नहीं है, एपिलॉग अक्सर जो राइटर होता था, जो ड्रामेटिस्ट होता था, वो खुद बोलता था एपिलॉग को, लेकिन यहाँ शेक्सपियर ने एक नया चलन चलाया है कि रोजालिंड से एपिलॉग बुलवाया है। तो इसीलिए रोजालिंड कह रही है कि ये फैशन तो नहीं है, ये चलन में तो नहीं है कि हीरोइन आके एपिलॉग को बोले, लेकिन देखने में तो बुरा थोड़ी लगेगा। एक आदमी आकर यहाँ बोले, उससे अच्छा तो जो हीरोइन है वो आकर बोले, क्योंकि हीरोइन तो भाई सबको पसंद होती है। ख़ासकर वहाँ जो नाटक देखने आते थे पुरुष लोग ही देखने आते थे, महिलाएं तो कम ही आती थीं, तो पुरुषों को तो हीरोइन पसंद होती है। तो इसीलिए शेक्सपियर ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि रोजालिंड से बुलवाया है एपिलॉग। इफ़ इट बी ट्रू, अगर ये सच है, दैट के गुड वाइन, अच्छी शराब को, नीड्स नो बुश, किसी एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। बुश माने एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अगर ये सच है कि अच्छी शराब को किसी एडवर्टाइजमेंट की या विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है, इट इज़ ट्रू, तो ये भी सच है, दैट अ गुड प्ले, कि एक अच्छे नाटक को नीड्स नो एपिलॉग, किसी एपिलॉग की आवश्यकता नहीं होती है। येट, फिर भी, टू गुड वाइन, अच्छी शराब को, दे डू यूज़ गुड विशेस, वो लोग अच्छा विज्ञापन करते हैं, यानी अच्छी शराब की भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं। एंड गुड प्लेज प्रूव द बेटर, और अच्छे नाटक बेहतर साबित होते हैं बाय द हेल्प ऑफ गुड एपिलॉग, अच्छे एपिलॉग की मदद से। व्हाट अ केस एम आई इन, तो किस मामले में, किस तरीके से हूँ मैं, देन तो, दैट एम नाइदर अ गुड एपिलॉग नॉर कैन नॉट इंसिनुएट विद यू इन द बिहाफ ऑफ अ गुड प्ले। तो मतलब मेरा औचित्य क्या रह गया, मैं किस मतलब की रह गई कि अगर मैं ना तो एक अच्छा एपिलॉग बोल पाऊँ और ना ही आप लोगों को इंसिनुएट माने फेवर, आपकी जीतना, आपका दिल जीतना, आपको प्रोत्साहित करना, ना आपको प्रोत्साहित कर पाऊँ इस अच्छे नाटक के बिहाफ पर। यानी एज यू लाइक इट एक अच्छा नाटक है, और इस नाटक को देखने के लिए अगर मैं आपको राज़ी ना कर पाऊँ और मैं एक अच्छा एपिलॉग ना बोल पाऊँ, तो फिर मेरा
मतलब ही क्या है, मेरे होने का मतलब ही क्या है। एक हीरोइन अगर ऑडियंस को अट्रैक्ट ना कर पाए, अपनी ओर ना खींच पाए, तो फिर हीरोइन के होने का मतलब ही क्या है। अभी भी आप देखते हैं ना हमारी फिल्मों में हीरोइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग उसको देखने के लिए खींचे चले आते हैं। तो वही बात रोजालिंड कह रही है, आई एम नॉट फर्निश्ड लाइक अ बेगर। आई एम नॉट फर्निश्ड यानी मैं बनी नहीं हूँ लाइक अ बेगर, एक भिखारी की तरह। मैं एक भिखारी तो है हूँ नहीं, एक भिखारी के जैसी तो हूँ नहीं, या उसकी तरह तो नहीं बनी हुई हूँ। देयरफॉर इसलिए टू बेग भीख मांगना विल नॉट बिकम मी। बिकम माने सूट करना, मुझ पर सूट नहीं करेगा, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, मुझ पर नहीं फवेगा अगर मैं आपसे भीख मांगूँ। माई वे इज़ टू कंजर यू, मेरा जो तरीका होगा वो आपको, कंजर माने होता है जादू करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो मैं तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित ही करूँगी, आप लोगों को प्यार से बोलूँगी, अपनी ओर खींचूँगी। हीरोइन का काम यही होता है, इसलिए बहुत खूबसूरत हीरोइन रखी जाती है फिल्म में। एंड आई विल बिगिन विद द विमेन, और इसलिए मैं शुरू करूँगी इस नाटक, इस अपनी बात को औरतों से। आई चार्ज यू, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, ओ विमेन, अरे महिलाओं यानी फीमेल ऑडियंस, फॉर द लव यू बियर टू मैन, फॉर द लव उस प्यार की खातिर, उस मोहब्बत की खातिर, यू बियर टू मैन जो तुम्हें पुरुषों से है, टू लाइक एज मच ऑफ दिस प्ले एज प्लीज यू, कि तुम लोग पसंद करना इस नाटक को जितना तुम कर सको। एंड आई चार्ज यू, और मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, ओ मैन, अरे मर्दो, फॉर द लव उस प्यार की खातिर, यू बियर टू वीमेन जो तुमको औरतों से है। ओब्वियसली महिलाओं को पुरुषों से प्यार होता है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होता है ना। तो जो महिलाएं हैं उनसे कह रही है कि तुम लोगों को पुरुषों से प्यार है, इसकी खातिर तुम इस नाटक को पसंद करना, क्योंकि जो पुरुष हैं वो मुझे देखने आएंगे, तो तुम लोग भी उनकी खातिर इस नाटक को देखना। और पुरुषों से वो कह रहा है कि तुमको महिलाओं से प्यार है, तो तुम महिलाओं के प्यार की खातिर इस नाटक को देखना। और महिला तो मैं हूँ ही, मुझे देखने तुम आओगे, तुम्हें देखने महिलाएं आएंगी। तो इस तरीके से महिला और पुरुष दोनों ही इस नाटक को पसंद करना और इसको खूब देखना। तो आई चार्ज यू ओ मैन, तो अरे मर्द लोगों, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, फॉर द लव यू बियर टू वीमेन, उस मोहब्बत की खातिर जो तुमको महिलाओं से है, एज आई परसीव, जैसा कि मैं देख रही हूँ, बाय योर सिंपरिंग, यानी तुम लोगों की सिंपरिंग माने मुस्कान से। तो हीरोइन को देख के मुस्कुराने लगते हैं ना आदमी, तो जैसे कि मैं तुम्हारी मुस्कान से देख रही हूँ, नन ऑफ यू हेट्स देम, कि तुम्हें से कोई भी उनसे नफरत नहीं करता। यानी महिलाओं से किसी पुरुष को नफरत नहीं होती, पुरुषों को पुरुषों से नफरत हो सकती है, महिलाओं से नफरत तो नहीं होती, कुछ अपवादों को छोड़कर। दैट के बिटवीन, बीच में, यू एंड द विमेन, तुम्हारे और महिलाओं के, द प्ले मे प्लीज, ये जो नाटक है खुश रखेगा, यानी तुमको और महिलाओं को, दोनों को, ये जो नाटक है एज यू लाइक इट, तुम दोनों को ही ये खुश रखेगा। इफ आई वर अ वुमन, अगर मैं एक औरत होता। अब ये बहुत नोट करने वाली बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेक्सपियर के ज़माने में हीरोइंस नहीं होती थीं, लड़कियों को एक्टिंग करना अलाउड नहीं था, स्टेज पर जाना अलाउड नहीं था। तो लड़कियों के जो रोल होते थे वो लड़के ही करते थे, एडोलसेंट्स करते थे। आप देखिए किसी लड़के को जिसकी अभी दाढ़ी मूछें ना निकली हों और आप उसका मेकअप एक लड़की के रूप में कर दीजिए, कितने खूबसूरत लगते हैं वो। तो ऐसे ही खूबसूरत लड़कों को हीरोइन बना दिया जाता था। तो रोजालिंड भी, क्योंकि एक लड़का ही है जिसने रोजालिंड का रोल किया है, तो वो कह रहा है, इफ आई वर अ वुमन, अगर मैं एक औरत होता, आई वुड किस, तो मैं चुम्बन देता, एज मैनी ऑफ यू, इतने सारे लोगों को, आप जो मर्द लोग हो, आप लोगों में से इतने सारे लोगों को मैं चुम्बन देता, एज हैड बियर्ड्स, जिन सब की दाढ़ियाँ हैं, दैट प्लीज्ड मी, जो मुझे खुशी देता, यानी जितना मन चाहता मैं उतने लोगों को, दाढ़ी वाले लोगों को यहाँ चुम्बन देता। कॉम्प्लेक्शंस दैट लाइक्ड मी, और मैं ऐसे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को चुम्बन देता जो मुझे पसंद करते या जो मुझे पसंद आते। एंड ब्रेथ्स,
दैट डिफाइड नॉट, और ऐसी सांसों वाले लोगों को मैं चुम्बन देता जिनकी सांसें मुझे नापसंद नहीं, डिफाइड माने डिसलाइक होता है। तो आपको मालूम है सांस में कुछ लोगों के क्या, ज़्यादातर लोगों के बदबू आती है। तो जैसे रात भर सो के जगते हैं तो सभी के में बदबू आती है, सुबह ब्रश करते हैं तभी तो वो बदबू जाती है। तो वो कह रहा है कि जिनकी ब्रेथ, जिनकी सांसें, दैट आई डिफाइड नॉट, जो मुझको पसंद नहीं आती, तो ऐसे लोगों को, जिनकी नापसंद नहीं होती, ऐसे लोगों को मैं चुम्बन देता। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, एज मैनी एज हैव गुड बियर्ड्स, कि इतने सारे लोग जिनके पास अच्छी दाढ़ियाँ हैं और गुड फेसेस, और अच्छे चेहरे हैं, और स्वीट ब्रेथ्स, या फिर उनकी अच्छी सांसें हैं, यानी बदबू रहित, बिना बदबू वाली सांसें हैं, विल फॉर माई काइंड ऑफर, वो मेरे इस ऑफ़र के लिए, मेरा जो ये काइंड ऑफ़र यानी मेरे बड़े दिल वाला जो मेरा ये ऑफ़र है उनको चुम्बन देने का, इस ऑफ़र की खातिर व्हेन आई मेक कर्टसी, जब मैं उनसे गुजारिश करूँगा, बिड मी फेयरवेल, वो सब मुझको अलविदा कहेंगे, यानी स्टेज पर आएंगे, मतलब कि वो लोग नाटक को देखने आएंगे, और जब नाटक ख़त्म होगा तो वो लोग आकर मुझको अलविदा कहेंगे, जब मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नाटक को बार बार देखने आएंगे। टिकट तो लगता ही होगा ऑब्वियसली, जैसे हमारे यहाँ फिल्मों का टिकट लगता है, तो उसी से इनकी कमाई होती होगी, इन लोगों को अच्छे पैसे मिलते होंगे एक्टर्स को। तो इसलिए ये प्रमोशन किया है रोजालिंड ने, यानी रोजालिंड के रूप में जो भी वहाँ एक्टर रहा होगा, जो लड़का रहा होगा, उसने प्रमोशन किया है यहाँ एपिलॉग में। तो भाई आज ये ख़त्म हुआ आपका नाटक, इसी के साथ ये वीडियो भी हम ख़त्म करते हैं। अलविदा।